हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे बेसिक रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यार, ये सारे बेसिक रूल्स को अब हमें यूटिलाइज करना है, दिए गए सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए सेंटेंस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टाइप कौन सा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का टाइप मतलब जिस टाइप से सेंटेंस होते हैं। एज वी नो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, है ना, उस टाइप के हिसाब से टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको पता ही होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन ले लेते हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड जो है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, एंड फोर्थ वाला है दैट इज इंपरेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड सेंटेंस। ठीक है ना। तो जनरली दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी यूज वेन एवर वी स्पीक इंग्लिश और राइट इन इंग्लिश। तो देखिए, जिसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है दैट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एज वी नो। देन वेयर देयर इज क्वेश्चन मार्क दैट इज इंट्रोगेटिव, ये भी पता है। असर्टिव सेंटेंस एंड में आता है फुल स्टॉप, इंपरेटिव के एंड में आता है फुल स्टॉप, लेकिन दोनों में थोड़ा चेंज है कि बिगिनिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस विथ सब्जेक्ट एंड बिगिनिंग ऑफ इंपरेटिव और कमांड सेंटेंस विथ वर्ब। तो ये भी हम देखेंगे आगे, बेसिक से देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट वाला दैट इज असर्टिव सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो किस तरीके से उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होता है। तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है हमें। एज वी नो, हमें पता होना चाहिए सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब, ये कुछ आईएमपी पॉइंट्स कहेंगे हम। उसके बाद में हमें टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच पता होनी चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। उसके बाद में हमें दिए गए सेंटेंस के जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए, जो इसके पहले बेसिक रूल्स में हमने देखे थे, दीज चेंजेस कहेंगे हम इन्हें, चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। उसमें पहले होगा पर्सनल प्रोनाउन, हमें पता होने चाहिए। उसके बाद में सेकेंड होगा सेंटेंस का टेंस, एंड थर्ड होगा दैट इज वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस, एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस। ये सारे के सारे डिटेल में हमने इसके पहले के जितने भी बेसिक लेक्चर देखे हैं वहाँ पे इनका बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डू वॉच ऑल दिस वीडियोस। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आए तो यहाँ पे जो चेंजेस करना है वो दे आर नथिंग, यही चेंजेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस के साथ, किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस करना होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गणपत said to his wife, गणपत ने अपनी बीबी से कहा। ठीक है ना। गणपत said to his wife, I am not feeling well today. गणपत said to his wife, I am not feeling well today. मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है। अब सेंटेंस देखिए, व्हेनेवर हमें ये कहा जाता है
कि दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करो या फिर इसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो। तो सबसे पहला काम एक कॉशियस स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, दैट इज व्हेन वी रीड द सेंटेंस हमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना उसका टेंस देख लेना है। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, दैट इज टू नो द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेड आ चुका है यानी कि ये पास्ट टेंस में है। अब ये पक्का हो जाता है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, तो ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस पक्का बदलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। गणपत सेड टू हिज वाइफ, गणपत नाउ सेड टू, यहां पे देखिए स्पीकर भी है एंड हिज वाइफ लिसनर भी है। तो याद रखना फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस असर्टिव का है जैसे कि ये रहेगा हमारा। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है, दिस बिगिंस विद सब्जेक्ट आई, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है, एंड एंड्स इन फुल स्टॉप। ठीक है ना, तो ऐसा सेंटेंस जो जनरली सब्जेक्ट से स्टार्ट होके फुल स्टॉप में एंड होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है, ऐसा स्टेटमेंट है तो ये होगा असर्टिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट में करते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में हमें चेंज करना है। तो सेड टू का यहाँ पे हम लिखेंगे टोल्ड। अब टोल्ड क्यों लिखना है, सेड टू क्यों नहीं लिखना है या सेड क्यों नहीं लिखना है, उसका रीजन समझ लेना। बहुत सिंपल है, अगर सेंटेंस में सिर्फ स्पीकर ही दिया होगा तो सेड बिकम सेड, यानी कि सेड ही रहेगा। मगर स्पीकर के साथ लिसनर भी दिया है, लिसनर मेंशन किया है, तो सेड टू का बनेगा टोल्ड, सेड टू का बनेगा टोल्ड, हेंस वी यूज टोल्ड। याद रखना टोल्ड के बाद टू कभी भी नहीं लिखना, यानी कि गणपत टोल्ड टू हिज वाइफ, ऐसा कभी भी नहीं लिखना। गणपत टोल्ड हिज वाइफ, गणपत ने उसके वाइफ को कहा। सबसे पहला चेंज समझ में आ गया, क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है। अगर ओनली स्पीकर ही दिया है तो सेड बिकम सेड, अगर स्पीकर के साथ लिसनर भी जहां दिया गया होगा सेंटेंस में तो सेड टू का या फिर सेड का बनेगा टोल्ड। उसके बाद में जहां आपको ये दो साइन दिखाई देते हैं, है ना, ये दो साइन होते हैं कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। बहुत सही पहचाना आपने, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए अगर ये सेंटेंस वाला दिस इज, अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होगा तो इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हमें यूज करना है दैट। हमें क्या यूज करना है, दैट। कहाँ पे यूज करना है, तो जहां कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा दिया होगा वहीं पर, यानी कि उसे हटा देना है, वहां पे यूज करना है दैट। ओके, अब क्या करना है, तो अब वही करना है जो इसके पहले बेसिक रूल्स में हमने देखा है कि चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस भी चेंज होंगे एज पर द रूल्स वी हैव सीन इन बेसिक रूल्स लेक्चर्स। तो देखिए स्पीकर आई, यहाँ पे स्पीकर है हमारा गणपत, सो बनेगा ही। एम नॉट, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका बनेगा वॉज नॉट फीलिंग वेल, यहां तक सही है। टुडे हमें पता है, टुडे ये वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस में आने वाला वर्ड है, तो टुडे का हम लिखेंगे दैट डे एंड एट द एंड फुल स्टॉप। तो कितना सिंपल है, बस कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए व्हेनेवर वी चेंज अ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, यानी कि थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सुधीर said, comma, inverted comma, you have lost my iCard.
सुधीर सेड, सुधीर ने कहा यू हैव लॉस्ट माई आई कार्ड, आपने मेरा आइडेंटिटी कार्ड घुमा दिया। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस रीड किया, सबसे पहला काम क्या होगा, यस वेरी गुड, यू गेस इट करेक्टली। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब दिखाई दे रहा है ना, इसका टेंस चेक कर लेना कभी भी, क्योंकि सबसे पहली गूगली आपको यही पे आने वाली है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आता है तो समझ लेना कि आपकी डंडी गुल होने वाली। तो उसके पहले ही हमें क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेक कर लेना है। नाउ दिस इज इन सेड, टेंस पास्ट टेंस में है, कोई बात नहीं। अब देखिए यू हैव लॉस्ट माई आई कार्ड, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है एंड फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, सो दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस है। चलो इसे इनडायरेक्ट में करते हैं। अब इनडायरेक्ट में करते समय क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब हमें बदलना होता है, लेकिन दिए गए सेंटेंस में हम देखते हैं कि ओनली स्पीकर इज देयर, दैट इज सुधीर। अगर स्पीकर ही दिया है तो सेड बिकम सेड। स्पीकर के साथ लिसनर, यानी कि गणपत के साथ उसकी वाइफ भी थी, तो ये लिसनर भी होगा जिनसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिया है सुधीर किससे बात कर रहे हैं, सो सेड बिकम सेड। नाउ सेकेंड चेंज याद रखना है, दैट इज इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा वी यूज कंजक्शन दैट। कंजक्शन दैट क्या करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने का काम करता है। दिस इज कंजक्शन, ये एक कंजक्शन है, तो ये दोनों पार्ट को जोड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। नाउ यू मीन्स नाउ वी डोंट नो। अब यहाँ पे यू, ये जो प्रोनाउन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, ये लिसनर को दर्शाता है। अभी हमें पता नहीं है कि लिसनर कौन है, ऐसे समय में हम यहाँ पे आई या फिर ही या फिर शी, वी कैन यूज़ एनी। अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई। यू हैव मतलब आई हैव बिकम हैड, यानी कि टेंस चेंज हो चुका। लॉस्ट बिकम लॉस्ट। माई आई कार्ड, माई मीन्स हुज, किसका आई कार्ड है, तो ये माई है, स्पीकर यानी कि सुधीर, तो सुधीर के लिए हम कहेंगे उसका, यानी कि हीज आई कार्ड एट द एंड फुल स्टॉप। तो क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं, सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद में कंजक्शन, उसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन एंड टेंस। यहाँ पे कोई वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस वाला कोई भी वर्ड नहीं था, कोई बात नहीं, अगर दिया होगा तो ही बदल करेंगे, वरना जैसा है वैसा अच्छा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, दिए गए सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होता है। चलो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज इट इज टू बी सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो देखते हैं। द टीचर सेड, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझे कहा, टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। टीचर सेड टू मी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। टीचर ने मुझसे कहा कि प्रैक्टिस करने से हम अच्छे परफेक्ट बन जाते हैं। अब देखिए सेंटेंस को हमें डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट करने के लिए कहा है, तो सबसे पहला क्या होगा, सेड देखेंगे हम, तो देख लिया रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। चलो दूसरा देखेंगे हम, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अरे यार यहाँ पे ना आई है, ना यू है, ना राकेश है, ना राधिका है, कोई भी प्रोनाउन यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है ना, कोई नाउन भी नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब हम ये सेंटेंस रीड करेंगे तो थोड़ा सा क्लिक हमें होना चाहिए कि यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट ये एक स्लोगन है, इडियम है, एंड हमें पता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई स्लोगन या फिर इडियम दी गई होगी या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिया गया होगा या साइंटिफिक फैक्ट दिया गया होगा तो उसका टेंस नहीं चेंज करना भैया। यहाँ पे देखिए दूसरा गूगली यहाँ पे आपको आया है, तो इसका आंसर बनेगा
द टीचर, नाउ हियर टीचर भी है, किससे बात हो रही है, मी यानी कि स्पीकर लिसनर दोनों है। सो सेड टू का बनेगा टोल्ड, एंड टोल्ड के बाद हमें पता है टू कभी भी नहीं लिखना। टोल्ड में नाउ इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हम यूज करेंगे कंजक्शन दैट टू जॉइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। नाउ दिस सेंटेंस रिमेन एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक इडियम है, फ्रेज है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। दैट इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एट द एंड फुल स्टॉप। यहाँ पे देखिए मैक्स है तो यहाँ पे भी मैक्स है, इसका टेंस नहीं चेंज हुआ है। फ्रेंड्स होप आपको ये धीरे धीरे चेंजेस कैसे करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करना है समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा है दोस्तों। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप 12th की एग्ज़ाम देने वाले हो 2024 में, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स, आपके कोई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट आपका कोई दोस्त अगर इस साल दिस ईयर 12th का हो, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस या MCVC से होगा, तो उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है यार। PGMN ऐप के ऊपर, PGMN ऐप के ऊपर एक बैच लॉन्च की गई है, PGMN ऐप, ये याद रखना है। PGMN ऐप प्ले स्टोर पे आप अगर जाओगे PGMN डालोगे तो आप ऐप मिल जाएगा, बस उसे डाउनलोड करना है एंड विजन 2.0 ये बैच ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स ये बैच स्पेशली बनाई गई है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2024 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिर वो चाहे आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से या फिर MCVC स्ट्रीम से हो, उन सभी के लिए इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये स्कोरिंग बूस्टर सब्जेक्ट है दोस्तों, आपका स्कोर एकदम से अपलिफ्ट कर देगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश का सारा कंटेंट एकदम बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। फिर वो राइटिंग स्किल होगा या फिर नोवेल सेक्शन होगा, रिपोर्ट राइटिंग या फिर पोएट्री सेक्शन होगा, अप्रिसिएशन, माइंड मैपिंग, समरी कैसे लिखने होते हैं, या फिर जितने भी लेसन्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो सारे सीन एंड सीन पैसेजेस से भी रिलेटेड हर एक आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लाइव लेक्चर्स हो गए, अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो यू कैन वॉच दीज रिकॉर्डेड वीडियोज ऑल्सो। यहाँ पे बहुत सारा सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप ये सारे रिकॉर्डेड वीडियोज भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा, PDF मिलेगा, DPP मिलने वाला है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा। जिसे अब यहाँ पे आपका और हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ना, वहाँ पे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। यू कैन कॉल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्रॉब्लम अगर होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। आपको जो भी असाइनमेंट दी जाती है, होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क आप कंप्लीट करके मुझे भेज सकते हो। आई माई सेल्फ चेक दैट, अगर कोई उसमें करेक्शन होगा तो वो आपको पर्सनली बताया जाता है। इससे पर्सनलाइज इम्प्रूवमेंट होता है। तो हो फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैच होगा, आपका स्कोर बढ़ाने वाला होगा। इसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा है, जस्ट 499। 499 में मतलब जो मिनिमम प्राइस यहाँ पे रखा है, बस इसीलिए एक मोटो हमारा है कि महाराष्ट्र का हर एक स्टूडेंट के दिल से इंग्लिश का डर निकलना चाहिए। जिन्हें लगता है यार इंग्लिश में हमारी डंडी गुल हो सकती है, उनके लिए ये सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव स्कोर के साथ आपको आगे लेके जाएगा। जिन्हें लगता है मेरा इंग्लिश अच्छा है तो वो अबाउ 80-90 के बाहर चल जाएंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपको यहाँ पे मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप 100% इंग्लिश का जो भी डर है आपके माइंड में वो पूरा चले जाएगा। बहुत ईजीएस्ट तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हर एक पॉइंट यहाँ पे सिखाया जाता है। तो चलो मिलेंगे विजन बैच में। डाउनलोड करना है PGMN ऐप। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, फिर हमें अच्छे से पता चलेगा। 4th नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कहा, क्या कहा?
I have done my homework. I have done my homework. चलो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. She said to her friend, उसने उसके फ्रेंड को कहा, क्या कहा? I have done my homework. अब यहाँ पे देखिए said to या फिर said आ चुका है. सेंटेंस जनरल है, I have done my homework, मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट किया है. जनरल सेंटेंस है, कोई ऐसा फैक्ट या फिर साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है. तो यहाँ पे देखिए इसे इनडायरेक्ट में करते समय सब्जेक्ट है हमारा, स्पीकर है, दैट इज शी. सेड एंड हर फ्रेंड यानी कि लिसनर भी है. सो यहाँ पे सेड का बनेगा टोल्ड हर फ्रेंड. इंस्टेड ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हम यूज करेंगे कंजक्शन दैट. नाउ आई मीन्स कौन होगा हमारा? दैट इज स्पीकर की तरफ चला जाएगा. ये हमने फर्स्ट जो हमारा बेसिक लेक्चर हुआ था पर्सनल प्रोनाउन से रिगार्डिंग, उसमें देखा था आई, मी, माई, माइन, ये सारे बदलते हैं स्पीकर के रिलेशन के अनुसार. एंड यू, योर, योर्स, ये सारे बदलेंगे लिसनर के तरह. अब यार आई मीन्स नाउ हु, शी. सो यहाँ पे आई बिकम शी, हैव बिकम हैड, क्योंकि ये टेंस चेंज होने वाला है. डन में कोई चेंज नहीं होगा. माई मीन्स अगेन स्पीकर, यानी कि यहाँ पे होगा हर. होमवर्क ये नाउन है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. सो द सेंटेंस इज शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड डन हर होमवर्क. तो यहाँ पे देखिए ये सारे चेंजेस है, इसे हाईलाइट अगर आप करते हो, ठीक है ना, तो एग्जामिनर का काम थोड़ा हल्का हो जाता है. उसे समझ में आ जाता है कि जो चेंजेस उन्हें एक्सपेक्टेड है वो सारे दिखाई दे रहे हैं, तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे. चलो 5th नंबर का सेंटेंस देखेंगे अभी. द शॉपकीपर सेड टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, I don't have change to give you back. The shopkeeper said to him, दुकानदार ने उससे कहा, क्या कहा? I don't have change to give you back. मुझे आपको देने के लिए छुट्टा पैसा नहीं है. अब यहाँ पे देखिए स्पीकर है शॉपकीपर, लिसनर है हिम. सेंटेंस दिया गया है, शुरुआत हो रही है सब्जेक्ट से, एंड हुआ है फुल स्टॉप से, तो ये असर्टिव सेंटेंस है. आपको करना क्या है? व्हाट यू हैव टू डू, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में. चलो देखते हैं हमारे कितने ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टूडेंट ये सेंटेंस का सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और भेजते हैं. तो होप फ्रेंड्स आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में अब कोई भी डाउट नहीं होगा. तो चलो मिलते हैं अगले रिपोर्टेड स्पीच के साथ, जो भी टाइप ऑफ सेंटेंस हमने देखा है उसके साथ. तब तक के लिए डू स्टडी एंड डू केयर ऑफ योर हेल्थ.